Students, welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So student, today is 23rd of March 2021 on Tuesday, and our lesson is lesson first, not for profit organization. It means NPO, and our today's topic is fund based accounting. Okay students, and now we start our new topic of this lesson is fund based accounting. स्टूडेंट फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स होता है कि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब वो आइटम जब आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर वो आइटम आते हैं तो आप उन आइटम को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, उन एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट जो है वो आपको इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको बताया गया है कि हमारे पास कितने टाइप के फंड्स होते हैं। वो अगर फंड्स से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट्स होती है तो उन एडजस्टमेंट को हम अपने उस टाइम अकाउंट्स बनाते टाइम किस तरीके से हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, स्टेट हाउ विल बी द प्राइज अवार्डेड ऑफ ₹5,000 शोन वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्राइज अवार्डेड दे रखा है और ये कह रहे हैं कि अगर प्राइज अवार्डेड दे रखा हो तो हम इसको अपने किसी भी एनपीओ के अंदर जब हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम इससे एनपीओ के अंदर हम इसे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपके पास में कोई एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है और अगर उस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लेके अगर आपसे कोई आपके अकाउंट पूछ लिया जाए, आपको ये पूछा जाए कि उस इन्फॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर अकाउंट पे आप किस तरीके से मेंशन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे आपका नेम है आपके एन एक्सट्रैक्ट। बच्चों, एन एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है कि आपके पास जब आप ये अकाउंट बनाएंगे, सपोज दैट इनकम एक्सपेंडिचर है या बैलेंस शीट बनाते हैं, वहाँ तो बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन आपसे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट सभी आइटम को लेकर नहीं पूछी जा रही है, वो आपसे केवल कुछ एक या दो आइटम को लेकर आपसे पूछी जा रही है, 1 or 2 आइटम्स को लेकर। सो ऐसे में आप 1 or 2 आइटम को लेकर जो अपना वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, देन हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है एन एक्सट्रैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन द बुक्स ऑफ एनपीओ, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि किसकी बुक में बनाना है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग ये नेम मेंशन कर दिया, इन द बुक्स ऑफ एनपीओ एंड एक्सट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब देखिए, हमको देखिए केवल प्राइज अवार्डेड। जो प्राइज अवार्डेड सिंपल है हमारा, ये मैंने आपको बताया था कि प्राइज अवार्डेड हमारे पास में एक जनरल एक्सपेंस होता है हमारे पास, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का होता है, तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली मेंशन कर देंगे, टू साइड में, डेबिट साइड में टू प्राइज अवार्डेड ₹5,000 खत्म, और हमारा ये क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर इसे मेंशन कर देंगे टू प्राइज अवार्डेड ₹5,000। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कहा गया है कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए एनपीओ। आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। बच्चों, आपको पता होगा कि जो भी हमारे फंड्स होते हैं, जब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी 11th क्लास में, तो जितने भी हमारे फंड्स होते हैं, फंड्स हमारे कहाँ पर आते हैं, हमारे बैलेंस शीट में आते हैं, लायबिलिटी। लेकिन फंड के साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस भी दे रखा है, और ये एक्सपेंसेस भी फंड से रिलेटेड है। इट मीन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू टूर्नामेंट फंड। ओके, तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों, ऐसे में हमें ये देखना पड़ता है एनपीओ में टूर्नामेंट फंड, ये फंड तो हमारा पार्ट होता है लायबिलिटी का, बैलेंस शीट का, और एक्सपेंसेस हमारा पार्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। लेकिन हम ये देखते हैं बच्चों इसमें कि अगर कोई एक्सपेंसेस उसी फंड से रिलेटेड है और हमारी फंड की अमाउंट अगर इस एक्सपेंसेस से एक्सेस है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ फंड इज हायर देन एक्सपेंसेस, ठीक है, इट मीन्स हमारा रिजल्ट अभी हमारा फंड बचेगा, तो ऐसे में हम उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं अपने डायरेक्टली बैलेंस शीट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। तो इन द बुक्स ऑफ एनपीओ, ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज ऑन, आगे हमें पता नहीं था तो हमने यहाँ पर डैश कर दिया, तो हम लिखेंगे इसमें लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट बैलेंस शीट। तो आपको पता होगा लाइबिलिटीज में हमारा क्या आता है, टूर्नामेंट फंड। हम लोगों ने फंड हमारे सारे हमारे यहाँ पर आते हैं, तो फर्स्टली वी मेंशन टूर्नामेंट फंड ₹80,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस आपके पास कितने के, आपके 14,000 के आपके एक्सपेंसेस हैं, तो 80,000 में से 14,000 आप लोगों ने लेस कर लिया, रिमेनिंग 66,000, ठीक है, विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, क्योंकि हमने इसमें देखा कि हमारे पास में फंड ज़्यादा है, एक्सपेंस हमारे पास कम है, तो हमारा भी फंड अभी हमारे पास बैलेंस में है,
तो फंड अगर बैलेंस में है तो आप इस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। आप इसे डायरेक्टली कहाँ मेंशन करेंगे, आप इसे हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट। अच्छा, सपोज करिए स्टूडेंट्स अगर रिवर्स कंडीशन हो, मान के चलिए टूर्नामेंट फंड होता है आपके पास में 80,000 का एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपके पास होते हैं 90,000 के, मतलब इट मीन्स 14 से ज़्यादा होते हैं 90,000, ये 80,000 वो 90,000। तब हम क्या करते हैं, तब हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो टूर्नामेंट फंड रुपीज़ 80,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 80,000, यहाँ पर 80 करके हम उसे यहाँ पर निल कर देते हैं। इट मीन्स 80 का फंड था, 80 हमारे एक्सपेंसेस, जितना फंड था उतना हम लोगों ने एक्सपेंस कर दिया, निल कर दिया। देन फिर आप बनाते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर आप उसे यहाँ एक्सपेंडिचर में, ठीक है, वी रिकॉर्ड टूर्नामेंट एक्सपेंस रुपीज़ 10,000 के आप उसे यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इट मीन्स यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर फंड्स हमारे पास बैलेंस बचता है तो डायरेक्टली उसे बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, इस आइटम को इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट इन केस ऑफ रिवर्स कंडीशन इज इफ फंड इज लेस देन एक्सपेंसेस, सो डिफरेंस, इट मीन्स डिफरेंस ऑफ फंड एंड एक्सपेंसेस विल बी शोन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू टूर्नामेंट फंड, सॉरी टू टूर्नामेंट एक्सपेंस रुपीज़ 10,000। ओके, हम इसे वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोगों ने सिंपल टूर्नामेंट फंड 80,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसिव 14,000 लेस कर दिया, 66,000 हमारा यहाँ पर ये रिकॉर्ड। ओके, इसी तरीके से बच्चों आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 क्वेश्चन आपका बिल्कुल नॉर्मल है, आप ऐसे कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन में आप दे रखा है टूर्नामेंट फंड दे रखा है आपको 50,000 से, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 15,000 से एंड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट 20,000। इट मीन्स टूर्नामेंट फंड हमारे पास में 50 का है, एक्सपेंसेस 15 के हैं, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फंड बैलेंस था 50,000 का, टिकट को सेल करने से 20 हमारे पास और आ गया, तो 50 पे 20 को ऐड कर दीजिए जनाब, 50 एंड 20 ये होगा हमारे पास में 70,000। इट मीन्स फंड हमारे पास में क्या है, एक्सेस है। एंड एक्सपेंसेस कितने हमारे पास है, केवल 15,000 है। मैंने क्या बताया था, अगर हमारा फंड अगर ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो हम क्या करते हैं, उसको सीधा डायरेक्टली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो उस वाले क्वेश्चन के लिए भी 9 क्वेश्चन के लिए आप सिंपल यहाँ बैलेंस शीट बना लीजिएगा। मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा इसलिए, बिकॉज जैसे आप लोग को आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप रिकॉर्ड करना है टूर्नामेंट फंड रुपीज़ 50,000 प्लस सेल ऑफ टिकट्स 20,000, 50-20 आपको हो जाएगा यहाँ पर ये 70। अब उसमें से आप लेस कर दीजिएगा यहाँ पर ये लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। 60 में से जब आप 15 को लेस कर देंगे, सॉरी 70 में से जब आप 15 को लेस कर देंगे आपका 55 आपका आंसर आ जाएगा। और 55,000 रुपीज़ ये आपका रिकॉर्ड करेंगे इन बैलेंस शीट। ओके बच्चों, क्लियर। ऐसे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमारे पास में 2 केसेस हैं। हाउ आर द फॉलोइंग, आपको एक एनपीओ के बारे में आपको 2 केसेस है, केस फर्स्ट है, केस सेकंड है। केस फर्स्ट में प्राइस फंड आपको दे रखा है, प्राइस अवार्डेड है एंड मैच एक्सपेंसेस है, एंड केस सेकंड अलग है। तो पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो बच्चों केस फर्स्ट में आपको प्राइस फंड दे रखा है एंड प्राइस अवार्ड। तो देखा जाए तो ये भी प्राइस और ये भी प्राइस, ये दोनों तो एक तरीके से मतलब सिमिलर होंगे, सेम नेचर की होगी, बट मैच एक्सपेंसेस इज डिफरेंट नेचर। इट मीन्स आपको प्राइस के लिए फंड मिला था 50,000, आप लोगों ने प्राइस 12,000 के आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, बट मैच एक्सपेंसेस के लिए कोई फंड नहीं है। और मैच एक्सपेंसेस के लिए कोई भी फंड नहीं होने की वजह से इस मैच एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एनपीओ एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आगे पता नहीं था हम लोगों को कि कौन से पीरियड के लिए है। ओके, सो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, तो हम इसे क्या लिखे, हम एक्सपेंडिचर में टू मैच एक्सपेंसेस 15,000, क्योंकि हमारे पास मैच के लिए कोई फंड नहीं है। जब कोई फंड ही नहीं है तो ऐसे अमाउंट को डायरेक्टली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम मेंशन कर देंगे टू मैच एक्सपेंसेस 15,000। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। सो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एसेट्स। ओके, सो लाइबिलिटीज में हमारे पास में प्राइस कितना हमारे पास है 50,000 का, हमारे पास में प्राइस फंड दे रखा है 50,000 का, तो 50,000 हमारे पास आ गया प्राइस फंड, लेस प्राइस अवार्डेड 12,000 के आप लोगों ने प्राइस अवार्डेड कर दिए, लेस कर देना 38,000 और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, मैच एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्राइस फंड एंड लेस प्राइस अवार्डेड रुपीज 38,000 विल बी शोन एज इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, रुपीज 38,000 विल बी शोन इन लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड मेंशन होगा इन बैलेंस शीट के अंदर। ओके बच्चों, क्लियर। एंड इसका केस सेकंड, केस सेकंड हमारे पास है कि मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड है,
इंटरेस्ट और मैच फंड है हमारे पास में, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइज अवार्ड। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको मैच फंड दे रखा है एंड मैच एक्सपेंसेस है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, जो आपको मैच फंड हुआ था 1 लाख रुपीज़ का, इसमें से 60,000 आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इंटरेस्ट मैच फंड इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ इस इन्वेस्टमेंट में, जो 60,000 का आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ 3,000 का। एंड प्राइज अवार्डेड रुपीज़ 19,000। अब देखेंगे बच्चों इसके अंदर सबसे देखिए मैच फंड सिमिलर है, मैच एक्सपेंसेस सिमिलर है, इन्वेस्टमेंट और मैच फंड सिमिलर हो गया, इंटरेस्ट और मैच फंड ये भी सिमिलर है, बट ये हो गया आपका डिफरेंट नेचर का। प्राइज अवार्ड इसके बारे में कहीं कोई फंडिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, मेरा केस सेकंड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस सेकंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग जहाँ पर मेंशन कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू प्राइज अवार्ड रुपीज़ 19,000, ये आपके 19,000 ओके हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, टू प्राइज अवार्ड 19,000। क्लियर, अब खत्म काम। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पहले से हमारे पास फंड था रुपीज़ 1 लाख का, ठीक है 1 लाख का फंड हमारे पास पहले से है, ये आ गया। अब वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन, देखिए इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ एसेट, तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000 आप लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया एसेट साइड। अब वो कह रहे हैं आपसे नेक्स्ट में फर्दर इन्फॉर्मेशन इज इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3,000 का। देखिए जब इंटरेस्ट हमको मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पर, तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, उससे हमारा फंड रेज हो जाएगा। फंड रेज होगा तो 1 लाख में हम प्लस कर देंगे एट इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 एंड नाउ अवर टोटल मैच फंड इज 1 लाख प्लस 3,000 इक्वल टू 1 लाख 3,000 ओके। अब हम इससे माइनस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस 35,000 लेस मैच एक्सपेंसेस 35,000 के, ये आ गया हमारा 68,000 ओके बच्चों, क्लियर। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखे इस टॉपिक के ओके। सो नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन of this topic till question number 15 तक okay, you can solve question number 15 तक till question number 15 तक, and if you have any doubt and query so you can call me on WhatsApp okay students। this is the solution question number 7 8 and 9 में आप बता दिया, 10 आपके पास मैंने बता दिया ये okay। this is the complete solution and if you solve all the question of this topic, and if you have any doubt and query so you can call me on WhatsApp. So students, enough for today. Thank you.